29,334 गणित विज्ञान वाली जो जूनियर की भर्ती 2013 में आई थी, जनवरी 2025 में उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है याचियों को नियुक्ति देने का। वो कोर्ट ऑर्डर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको वो कोर्ट ऑर्डर सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके, आपको गलत तरीके से जो है पैसा ना आपसे ऐंठ ले, झूठ बोल करके, फंसा करके। ये काम चल रहा है और लोगों के पास फ़ोन जा रहे हैं। कोई भी केस होता है उसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला ये होता है कि कोर्ट जो गया है उसकी प्रेयर क्या है, वो क्या वहाँ पर कोर्ट में कह रहा है, क्या मांग रख रहा है, क्या समस्या रख रहा है। और दूसरा कि जब कोर्ट में केस चलता है वो तो छोड़ दीजिए, वो केस के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, लेकिन जब कोई ऑर्डर आता है तो फाइनली उस ऑर्डर में क्या करने को कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे पूरा तब समझ में आएगा। और कोर्ट ऑर्डर में लिखा होता है, ऊपर होता है क्या प्रार्थना है, क्या मुद्दा है, क्या उनके सामने समस्या आई है। फिर बीच में लिखा होता है कि केस में जो है कौन कौन लोग जो है पार्टी बने और किन लोगों ने क्या क्या बातें रखी कोर्ट के सामने। और फिर फाइनली कोर्ट को क्या समझ में आया और फिर अंतिम में कोर्ट का निर्णय क्या है। तो सबसे प्रमुख जो होता है अंतिम होता है, कोर्ट का क्या निर्णय है, कोर्ट क्या निर्णय दे रही है, क्या करने को कह रही है इस मुद्दे में। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये हो गया कि हाई कोर्ट में क्या ऑर्डर आया था और डबल बेंच से या कहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से पहले कहाँ कहाँ क्या ऑर्डर आया, आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए, वो सब जीरो हो जाता है जब कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही सब कुछ होता है, बाकी के जितने ऑर्डर्स हैं वो उनके आगे जीरो हो जाते हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर ही फोकस करना है। हमने जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, वो हम आपके सामने लगा दे रहे हैं वीडियो का थंबनेल। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर 29,334 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा। सामने थंबनेल आप जो है लगा हुआ है, देख लीजिए। इस वीडियो को आप अलग से ज़रूर से देख लीजिएगा, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। और भी हैं वीडियो 29,334 संबंधित ऑडियो हैं, लोगों से बातचीत हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने समझने को मिलेंगी। आज एक ऑडियो आपको सुनाएंगे, एक कन्वर्सेशन सुनाएंगे, एक भाई साहब से बातचीत हुई है तो वो आप सुनिए। वो हाई कोर्ट में याची थे, बहुत सारे लोगों को बहुत से भ्रम हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो हाई कोर्ट में याची थे तो वो भी जो है मेल कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने जियो जारी किया है उसमें एक लिस्ट जारी किया है और उस लिस्ट को जारी करने के बाद नीचे लिखा हुआ है कि जिनका नाम इसमें नहीं है तो वो मेल करें। तो इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ हरामी टाइप के लोग, जो याची बना करके, झूठ बोल करके, गुमराह करके कोई कह रहा है कि हम लिस्ट में नाम डलवा देंगे, हम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसी पॉइंट का फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं हम करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो खुद निठल्ले निकम्मे कामचोर, किसी काम के नहीं हैं। आज तक वो खुद सरकारी नौकरी नहीं ले पाए हैं, जबकि वो खुद किसी न किसी भर्ती में रहे हैं और नेतागिरी करते करते वो वकालत की या तो डिग्री ले लिए या फिर यही नेतागिरी कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी याची ये सब कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो खुद नहीं ले पाए हैं। तो उनको लत लग गई है 1,000, 2,000, 3,000 रुपये लोगों से मांगने लेने की। अब वो लोगों से मांग के ले करके ऐसे ही करोड़पति बन चुके हैं, 100, 200, 300 करोड़ के मालिक हो गए हैं। आपको मेरी बात हो सकता है विश्वास ना हो मेरी बात पर कि इतना पैसा, हाँ बिल्कुल इतना ही पैसा। ये सारे लोग जो है 100, 200, 300 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। देखने में आपको लगेगा नहीं ये लोग भिखारी बन करके कि भाई हम भी जो है गवर्नमेंट के सताए हुए हैं, ऐसा है वैसा है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, कोई वकील बन गया है कि न्याय दिलवाएंगे, ये करेंगे। लेकिन ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हरामी बना कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करके, बेवकूफ़ बना करके पैसे ऐंठ रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आया 29,000 से संबंधित, उनको भी इस तरह के ऑफ़र दिए जा रहे हैं, वो भी ऑडियो हमने डाला है, वो भी आप सुनिएगा। और अभी जिनसे मेरी बातचीत हुई, जिन भाई साहब से, ये काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और जब बातचीत हुई
तो जब इन्होंने कॉल किया था तो थोड़ा सा इन्हें भी जो है पढ़ करके, भाई इच्छा सबकी होती है कि हमें भी मिल जाए, प्रयास हम भी कर लें, शायद कुछ ऐसा हो जाए। तो हर कोई की इच्छा होती है, लेकिन इच्छा करने मात्र से नहीं होगा, उसमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे लायक उसमें कहीं पर कुछ है भी या नहीं। तो इन्होंने जब कॉल किया तो सुनिएगा पूरी बातचीत। शुरू में किस तरह से बात कर रहे थे, लेकिन जब हमने हर चीज़ इनको एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया, तो फिर ये जो है सारी बातें समझ गए। और ये बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि जब इनकी नौकरी नहीं लगी, इन्होंने टीचर ट्रेनिंग किया था, बीएड वगैरह, तो फिर ये बैठे हुए नहीं हैं। सबसे अच्छी बात इनकी हमें ये लगी, ये प्रयास कर रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं। 30-40 हज़ार जो भी अब कमा रहे हो, इन्होंने जो बताया 30-35 हज़ार कमा लेते हैं। अगर 30-35 नहीं, 15-20 भी कमा रहे होंगे तो बढ़िया कमा रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा हर किसी को कहते हैं बैठे न रहिए। आप टीचिंग फील्ड में आ गए हैं तो टीचिंग संबंधित कुछ न कुछ करते रहिए, या टीचिंग नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं पैसा बना पा रहा है, बहुत सारे रास्ते हैं। 140-50 करोड़ आबादी हो गई है, तो सारे लोग जो है बीएड बीटीसी ही नहीं किए हैं, और भी चीज़ें किए हैं। तो वहाँ पर देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा बना रहे हैं। बहुत सारे रास्ते ऑनलाइन वाले आजकल खुल गए हैं, ऑनलाइन तरीके से भी लोग पैसा बना रहे हैं। तो आप जब यूट्यूब पर जाते हैं, फेसबुक जाते हैं, तो वो वीडियो देखिए ना, जहाँ बताया जा रहा है कैसे क्या काम करके किस जगह पर कैसे पैसा बनाया जा सकता है। वो सारे वीडियो हर तरह के देखिए, उनको देखते देखते आपको भी एक रास्ता कोई अच्छा सा समझ में आएगा कि नहीं हम भी ये कर सकते हैं। तो आप वो चीज़ करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 29,334 के जो भी लोग हैं वो पूरी बातचीत ध्यान से सुने, और जो हमने वीडियो बोला है वो जा कर के हमने जो कोर्ट ऑर्डर एक्सप्लेन किया है उसको भी देखें, सुने, समझें, और जो अन्य जो वीडियो हैं उनको भी देखें, सुने, समझें। और सबसे ख़ास बात, आप लोग के कुछ ग्रुप बने होंगे, उन ग्रुपों में ये ऑडियो वीडियो जो हम डालते रहते हैं इनको शेयर कर दिया कीजिए, ताकि आपके ही जैसे अन्य जो आपके साथी हैं उनको भी कोई गुमराह कर रहा होगा, उनको भी जो है अधूरी जानकारी होगी, तो पूरी जानकारी उनको भी हो जाए, वो भी इन चीज़ों को समझ सकें। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने लिए सोचते हैं ऐसे हर किसी के लिए सोचिए, जागरूकता फैलाइए। इसमें हम तो कर ही रहे हैं प्रयास, आप अगर थोड़ी सहायता करेंगे तो ये काम और तेज़ी से हो सकता है। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी किसी को गुमराह करके पैसे ना लूट सके। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और वो वीडियो भी ज़रूर से देख लीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार भाई साहब। अरे एक नंबर मिला था हमको, इलाहाबाद आए थे ना वो याची वाले उसमें मामले में, तो आप उसमें है उससे मतलब संबंधित 29,000 वाली वैकेंसी से? बताइए। हाँ, तो उसमें वही हम क्या कह रहे थे कि उसमें जैसे लिस्ट वो जारी हुई है, तो हाँ। उसमें जिसका नाम नहीं है तो हम्म। उसमें उन लोगों को बोला गया है कि मेल कर दें। हम्म। तो हमने उसमें मेल तो कर दिया है, हम्म। तो क्या उसमें मतलब वो मेल उन्होंने रिसीव की है, कैसे पता चलेगा, या वहां जाना पड़ेगा हमको ये अच्छा, चीज? आपका हाँ, परिचय? मेरा नाम मंजीत सिंह कमल है, और 29,000 में ये हम याची बने थे। तो हम्म। याची एक्चुअली में हम वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, हाई कोर्ट में याची बने हुए थे। अच्छा। तो हमारा जो ये उसमें लिस्ट में नाम था, जो उसमें हमारा लिस्ट में नाम जोड़ा नहीं गया, उसमें है नहीं मेरा नाम उसमें। अच्छा अच्छा, आपने हाँ, पढ़ाई क्या किया है? मेरा बीटीसी है, और मतलब इसमें वैसे तो बीएड भी है, मेरा बीएड बीटीसी दोनों है। हम्म। और इसमें हमने आवेदन किया था, हमने इसमें 29,000 में, अच्छा 29,334 अच्छा, वाली वैकेंसी में तो आपने मेल कर दिया है? हमने मेल कर दिया है उसमें। अच्छा, अभी क्या करते हैं आप? अभी हम फिलहाल में वैसे तो जीएसटी में नौकरी कर ली थी हमने, उसमें कर रहे थे जॉब। अभी फिलहाल में 29,000 में हमने हुआ नहीं था हमारा उस टाइम, तो फिर हमने छोड़ दिया था, तो इसमें हम करने लगे थे जॉब। तो अभी आपकी उम्र कितनी साल है, 12-13, कितने साल के हैं आप? नहीं नहीं, 12-13 साल की नहीं है हमारी उम्र, हाँ। लगभग 38-40 साल है। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आपकी उम्र 12-13 के आसपास की लग रही है आपकी बातों से। नहीं नहीं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है ऐसा? आ, आवाज से, आवाज पतली लग रही है इस वजह से। आप भी अब बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे,
हाँ हाँ। तो कभी कभी आप भी किसी को बोले होंगे कि बच्चों जैसी बातें मत करो, ऐसा कभी बोला आपने कभी किसी को? अच्छा अच्छा, हाँ कभी तो जानकारी हुआ के लिए होगा बोला ऐसा ना। हाँ। हाँ जानकारी के लिए। सामने वाला जब बचकानी बातें करता है तो जी जी। आपने ये यूज किया होगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा आप जो चलो बातें कर बढ़िया। रहे हैं ये कोई बच्चा करे तो थोड़ा अच्छा हम्म लगता है कि चलो बच्चा है कोई बात नहीं। लेकिन आप बात जैसे 35-40 उम्र के लोग इस तरह की बातें करें तो समझ इसको गया। मूर्खता कहा जाता है, बचकानी जी बातें जी भी नहीं कही जाती है। हम ऐसा क्यों जी। कह रहे हैं? हम समझ गए सर आप क्यों कह रहे हैं। इस वजह ये है कि आप ये सवाल ही ऐसा है कि मतलब इस तरीके का सवाल करना वो सही नहीं लगता है। अब किसी दुकान पर जाइए आप अपने लिए कपड़ा खरीदने, और वो आपसे पूछे कि भाई साहब आपकी साइज क्या है, किस साइज का आपको ब्रा दें, किस साइज का पैंटी दें, कौन सी साड़ी दें, तो कैसा लगेगा आपको ये सब सुन करके? अच्छा नहीं लगेगा हमको, सही बात क्योंकि है वो कि तो हम देख रहा है कि आप आदमी हैं, अब वो आपसे लड़की वाली चीजें पूछ रहा है, तो आप तो उस पर गुस्सा करेंगे ना कि क्या बकवास कर रहे हो, हम तो आए हैं अपने लिए लेने। तो कुछ वैसी ही बातें कर रहे हैं आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं फिर मत कीजिए किसी को, वरना वो आपको 12-13 साल का बच्चा यानी अनपढ़ समझेगा, समझ गया। डिग्री वाला तो नहीं समझेगा। हम ये सब इतना क्यों बोल रहे हैं आपको? अब असली बात बताएं, हम्म। आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा है, हम दावे से कह रहे हैं 100% कि आपने अपनी आंख से देखा ही नहीं है कोर्ट का ऑर्डर। अब बताइए हम गलत हैं या सही हैं? नहीं सही है आप बिल्कुल। आपने बिल्कुल कोर्ट सही का है। ऑर्डर नहीं पढ़ा। आपसे जी जी। किसी ने कहा कि भाई साहब आपका कान लेकर कौवा भाग गया है, आपने कान अपना नहीं चेक किया, आप कौवे के पीछे भागे चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नहीं ऑर्डर पढ़े आप? हाँ हमने पढ़े तो थे, ऐसे तो पढ़ा है हमने, मतलब नहीं, जानकारी आपने तो ली नहीं हमने पढ़ा उसकी। है। आप कोई जी। एक लाइन उसका बोलिए तो हम बता दें कि आप पढ़ेंगे नहीं पढ़े। कोई एक लाइन बताइए क्या लिखा है। अब उसमें डिक्टो नहीं बता सकते, लेकिन मैंने ये पढ़ा था उसमें कि इसमें जो 2019 से पहले जो याची बने हुए हैं कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कहाँ कोर्ट में और कहाँ हाई कहाँ कोर्ट बने? में और सुप्रीम कोर्ट में। किसने कहा कि सुप्रीम हाई कोर्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? आपने झूठ बोल रहे हैं कि आपने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा, पढ़े होते तो उसमें साफ साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो केस चल रहा है, इस केस में जो लोग इस तारीख के पहले, सिर्फ उसी केस की बात हो रही है जो उसमें टैग है। अच्छा अच्छा। बचकानी जो बातें लोग मत टैग कीजिए भाई साहब, पहले ही आपको शुरुआत हम आपको हिंट कर दिए, डायरेक्टली बोल दिए, अभी भी आप फिर वही बचकानी बातें। कोर्ट ऑर्डर, नहीं मैंने कोर्ट का कोर्ट ज्यादा वो ऑर्डर कोई वो मालूम नहीं था हमने मुझे शुरू में ही उसका। कह दिया, आपने नहीं पढ़ा है। नहीं आप मैंने ऐसे अपना तो। समय और पैसा क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं? भाई देखिए, आप कुछ भी करेंगे ना, उससे हमें मिलना है ना मेरा नुकसान होना है, ठीक जी है। लेकिन हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि आपने फ़ोन मिलाया है, चाहे जहाँ से भी जैसे भी नंबर जी आपको मिला है, जी तो जी। आप चाहे हमसे फ़ोन पर बात करने के बाद, फ़ोन रखने के बाद आपको जो मन करे वो कीजिएगा। आप अगर कुछ करते हैं तो भी, कुछ नहीं करते हैं तो भी, दोनों में ही मेरा ना लाभ है ना ही नुकसान है। लेकिन ये हमें बड़ा खराब लगता है जब आप लोग फ़ोन प्रोसेस करते का, हैं हाँ कि प्रोसेस का आप हमें लोग नहीं टीचर जानकारी बनना होता है। कि आप लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, यानी दूसरों को ज्ञान देना चाह रहे हैं और खुद अज्ञानी हैं। आप ज्यादा अपना मैं भला तो नहीं फिर कर पा रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है इस तारीख तक इस केस में आप, अच्छा मैटर क्या था ये बताइए, को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट गया था, केस क्या, केस था क्या, कहानी थी क्या, उसमें समस्या थी, गया क्यों केस? वो ये था कि जो मतलब इसमें जो भर्ती हुई थी, काउंसलिंग जो हुई थी, तो उसमें क्या है कि जो लोगों की काउंसलिंग से वंचित रह गए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि हमको मतलब जब सीटें खाली हैं तो हमको उसमें मतलब भर्ती में शामिल किया जाए। काउंसलिंग पूरी रोक दी गई तो थी डायरेक्ट उनको। सुप्रीम कोर्ट ही गए थे लोग नहीं या नहीं, उससे पहले पहले भी? हाई कोर्ट। तो नहीं हाई पहले कोर्ट ने हाई क्या कोर्ट गए कहा हुए था, थे। हाई कोर्ट ऑर्डर में क्या था? हाँ तो हाई कोर्ट में ऑर्डर में यही कहा गया था कि आपको मतलब ये भर्ती की जाए, लेकिन तो फिर सरकार जब ने हाई उसको कोर्ट से मतलब ऑर्डर आया था तो फिर सरकार ने क्या किया? और सरकार ने उसको नहीं किया, टाला मटोली करके उन्होंने फिर मामला अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट जाना ही क्यों पड़ा था? क्योंकि वो भर्ती नहीं करा, उन्होंने रोक दिया था, उनको भर्ती ठीक, प्रक्रिया को फिर हाई रोक कोर्ट दिया का था। ऑर्डर आया, फिर हाई कोर्ट में ऑर्डर आने के बाद सरकार हाँ ने नहीं किया, फिर क्या हुआ? हाँ, तो फिर मामला, फिर हम सभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो काफी लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट आपको में कुछ मामले भी को नहीं लिया ठीक से शांति। पता है, आप बस ऊपर ऊपर की मलाई खाना जानते हैं। देखिए, नहीं जानकारी नहीं, ज्यादा नहीं है। भर्ती निकली थी 2013 में जूनियर की, ठीक, हम्म 29,334, ठीक है, हम्म जूनियर की भर्ती थी। और नियमावली ये कहता है कि जो जूनियर के पद हैं 50% प्रमोशन से और 50% जो है भर्ती निकाल के एग्जाम भरना, निकलती थी।
उस समय अखिलेश यादव, अगर हम यदमुल्ला बोलते आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं कोई हाँ दिक्कत हाँ, नहीं। देखिए हम थोड़ा सा बोलेंगे, आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं हाँ लगेंगी लेकिन सच्चाई बोलेंगे। जी तो जी। इनका उद्देश्य था, उन्होंने उस वक्त एक भाषा का भी टेट करवाया था, उर्दू का। हाँ हाँ इनका हाँ। उद्देश्य था उर्दू वालों को लाभ पहुंचाना, इनका उद्देश्य था जूनियर की भर्ती निकाल के अपने कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाना। अच्छा। तो उस वक्त ये उसमें लगे हुए थे, इस वजह से इन्होंने विज्ञापन निकाला 2013 में, जबकि ये 2012 में सत्ता में आया था। 5 साल इनके पास था, इन्हीं की सरकार थी, चाहे होते तो 5 साल में बड़े आराम से इस भर्ती को पूरा भी कर लेते। लेकिन ये आने के बाद विवाद पर विवाद कर रहे थे। जो मायावती जी की भर्ती थी 72, उसमें विवाद किया। शिक्षा मित्रों का समायोजन किया, वो भी गलत किया। उनका क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। बिल्कुल। तो इनका जो उद्देश्य था, इनका कोई भी उद्देश्य किसी को नौकरी देना नहीं था। इनका उद्देश्य था नौकरियां निकाल करके कुछ खास लोगों को लाभ देना और विवाद करते रहना और पैसा लूटना, यही सब था। तभी बार बार उनको विज्ञापन भी बार दोबारा से निकाला था उसमें। कोई भी इनके कार्यकाल की कोई भी भर्ती जो कोर्ट ना पहुंची हो, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल न दिया, हाई कोर्ट दखल न दिया, ऐसा है ही नहीं। शिक्षा में तो देख लीजिए ना क्या हाल हुआ उनका। उनका भी वही हुआ, सही बात। उनके भाई पैसे सबसे बर्बाद हो बड़े गए, शिक्षा मित्रों के सबसे बड़े हितैषी कौन माने जाते हैं? अखिलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे शिक्षा मित्र उनका गाना गाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। उनके लिए क्या किया उन्होंने? उनका भविष्य, जिंदगी जो है दांव पर लगा दिया। कितने सुसाइड कर लिए। हाँ वही तो, किसी को पैसे दो फिर उसके बाद छीन लो तो वो तो फिर भाई चला एक जाएगा। एक रिक्शे वाला जो रिक्शा चला रहा हो, आप उसको जा करके आज जो है रिक्शा पर बैठे, वो कहे भैया 20 रुपए भाड़ा हुआ, आप 20 की जगह उसको 50 का नोट दे दीजिए, देखिए कितना खुश होगा वो। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वो रिक्शा वाला बोल रहा है 20 रुपया और आप उसको जो है उसकी जगह 10 रुपया दिए, तो खुश होगा या नाराज होगा? दुखी होगा, नाराज होगा, है ना? बिल्कुल। तो इस बात को समझना जरूरी है। जब किसी को आप कुछ एक्स्ट्रा देते हैं तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब वो किसी से कोई चीज मिल रही है वो उसमें कमी हो या छीन लिया जाए तो उसे तकलीफ होती है। तो वो जो भी पा रहे थे मानदेय, वो उसमें थोड़ा सा, और बढ़ोतरी चाहते रहे कि मानदेय थोड़ा सा बढ़ जाए या उनके लिए कुछ और गवर्नमेंट सोचे। वो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे। जी। तो अखिलेश जी को उनका मानदेय थोड़ा सा बढ़ा देना था। ठीक है भाई, 2000-3000 पा रहे हैं, तो 2013-14 की बात है। उस समय अगर 10,000 भी कर देते तो वो बहुत खुश हो जाते। बिल्कुल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, इलीगल तरीके से सहायक अध्यापक बना दिया। उन्होंने सहायक अध्यापक की मांग कभी नहीं किया। आप अखिलेश जी के कार्यकाल तक जितने भी शिक्षा मित्र रहे हैं, किसी से बात कर लीजिए, अखिलेश जी के कार्यकाल तक उन्होंने इसकी मांग ही नहीं किया। नहीं, सहायक अध्यापक वो सिर्फ वो उनकी मुख्य उनका मुख्य उद्देश्य था जो भैया हमको पैसा मिल रहा है, थोड़ा पैसा बढ़िया मिलने लगे। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं सहायक अध्यापक, उनको जैसे मिल रहा है अच्छा हमको मिले। तो नियम को रख के अगर वो 25,000 20,000 मानदेय कर देते तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। 40,000 भी देते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उन्होंने उनको वो पद दे दिया जिस पद के लिए वो योग्यता पूरी नहीं करते थे। तो और वो भी केंद्र से अप्रूवल लेना था, तो केंद्र से अप्रूवल भी नहीं लिया था। तो जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, तो हाई कोर्ट का 90 पेज का 91 पेज का ऑर्डर है, उसमें लगभग 21 पॉइंट बताए गए हैं कि ये जो शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था तो वो क्यों रद्द कर रहे हैं और क्यों वो अवैध है। 21 पॉइंट बताया गया है उसमें 91 पेज में। ठीक है, तो उन्होंने टोटली गलत ये सारा काम किया था। और फिर उनका क्या हाल हुआ? अच्छा, ये जो अब हम आते हैं आपके वाली भर्ती पर, जो आपका 29,000 वाला भर्ती था, इसमें इन्होंने निकाल दिया और तरह तरह के विवाद कर दिए और उनके कार्यकाल में कोर्ट कचहरी शुरू हो गया। फिर आगे योगी जी की सरकार, इन्होंने जो है वर्बली इसको अधिकारियों से रुकवा दिया। सीटें खाली थी, आप लोग इसके लिए भरवाने के लिए जो सीट खाली है कोर्ट गए। तो पहला यहाँ नोटिस कीजिए कि गवर्नमेंट रुकवाई थी, इसका मतलब गवर्नमेंट की इच्छा नहीं थी। यहाँ पर मनसा की बात कर रहे हैं, इच्छा की, सोच की, क्या है उनकी सोच। तो गवर्नमेंट की इच्छा नहीं थी भर्ती करने की। ये इच्छा क्यों ऐसी थी वो बाद अलग विषय है, उस पर अलग से बात कर लेंगे। तो अखिलेश जी के कार्यकाल को छोड़ देते हैं, योगी जी के कार्यकाल की बात। तो योगी जी इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, उनकी इच्छा नहीं थी। ठीक, अब आप लोग चले गए कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया कि जो सीट खाली है उसको भरा जाए। तो गवर्नमेंट को भरना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट फिर चली गई ऊपर के बेंच में।
यानी फिर से स्पष्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट भर्ती करना नहीं गवर्नमेंट चाह रही थी। गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए कोर्ट ऊपर बेंच में चले ऊपर गए, के बेंच से भी क्या ऑर्डर आया कि जो पद खाली हैं वो भरे जाएं। भरे जाएं। इसके बाद गवर्नमेंट चली गई पुनर्विचार में। इसका मतलब फिर गवर्नमेंट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है, अभी भी भरना नहीं चाह रही है। चाह रही थी, हाँ। तो वहां से भी उनको कोई लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला, गवर्नमेंट के खिलाफ ही आया, कैंडिडेट के फेवर में आया। जब गवर्नमेंट वहां पर भी नहीं पूरा की तो आप लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो जब आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे, हमने उस पर वीडियो बनाया है, एक एक लाइन पढ़ करके एक्सप्लेन की है। वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जानते हो या ना जानते हो? हाँ, उसी से हाँ, नंबर लिया था मैंने। हाँ, तो उस पर हमने कोर्ट ऑर्डर दिखा करके पूरा कोर्ट ऑर्डर एक्सप्लेन किया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो ऊपर से पढ़ते आएंगे, जितने भी पैरा हैं उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ हाई कोर्ट से ऑर्डर आया वो ऐसे कर दिए, वर्बली ऑर्डर किया। हर जगह उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती थी जी। और गवर्नमेंट को ही उन्होंने फाइनली गलत बताया कि जब सीटें थी, विज्ञापन निकला था, गवर्नमेंट को भर्ती करना चाहिए। ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ऑर्डर में है, आप पढ़ लीजिएगा। जी। तो जब जिसको निर्णय करना है, जिसको आपने जो है मुखिया बना दिया कि भैया अब आप ही निर्णय करो, और वो पकड़ लिया कि कहाँ गड़बड़ी है, तो जो गड़बड़ी है उसको वो सही करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब पाया कि गवर्नमेंट गलत है, कैंडिडेट हर जगह से और जो है केस जीतते आए हैं कैंडिडेट के फेवर में ऑर्डर, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए ना कि इतनी सीटें खाली हैं, गवर्नमेंट जो है 6 महीने में, 1 साल के अंदर जो भी समय दे करके इसको पूरा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को यही ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन जब आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें सब जगह गवर्नमेंट को गलत बताया है, लेकिन अंतिम पैरा में वो क्या कह रहे हैं कि फला तारीख तक जो लोग इस केस में याची हैं उनको नियुक्ति दी जाए। भाई जब गवर्नमेंट गलत है, सीटें खाली हैं, आप जितनी सीटें खाली हैं पूरी सीटें भरवा दीजिए। सीटें भरवा दो, सही बात है। ये कौन सा तो फिर आप जब पा गए कि गवर्नमेंट गलत है तो फिर वो जो चीज गलत हुआ है उसको सही कर दिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, बस अब वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम आज फाइनल ऑर्डर कर रहे हैं तो इस तारीख तक, फाइनल ऑर्डर की तारीख तक नहीं कह रहे हैं। कौन सी तारीख? 2019 का तारीख, यानी जब सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत में गया था केस, वो तारीख उन्होंने पकड़ लिया। तो उसमें हमने 2-3 बातें एक्सप्लेन किया कि देखिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में समझौता हुआ है कि कोर्ट कही होगी भैया ये ऑर्डर हमें करना है, गवर्नमेंट कहेगी नहीं हम इतना सीट नहीं भरेंगे, तो फिर क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट कही होगी ऐसा कीजिए कि मिनिमम लोगों को जहां तक हो सके आप ऑर्डर कीजिए, हम कम से कम लोगों को देकर, हमें पूरा तो नहीं भरना है, कम से कम लोगों को नौकरी दे करके रफा दफा करते हैं। तो जब गवर्नमेंट ही नहीं तैयार है, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, फाइनली काम किसको करना है? कोर्ट को नहीं, गवर्नमेंट को, और वही करने को नहीं तैयार है। तो फिर कोर्ट उसमें क्या ही कर सकती है, मजबूर है वो भी। सही बात है। तो भले हम लोग मानते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट जो है फ्री है, नहीं, कुछ फ्री नहीं है। वहाँ जो बैठा व्यक्ति है ना, वो भी आपके जैसा, हमारे जैसा व्यक्ति, उसको भी प्रमोशन चाहिए, उसको भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, कुछ करना है, उसको भी रिटायरमेंट के बाद कोई पद चाहिए, उसका भी तो भाई वो भी तो इंसान ही है ना। वो भी और हर महीने सैलरी उसको कहाँ से मिल रहा है? बिल्कुल आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं? नहीं, सरकारी दे रही है। तो वो है कौन? नौकरी कर रहा है, जज भी नौकरी कर रहा है ना। बिल्कुल। तो नौकरी कौन जो करता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? नौकर। है। चाहे वो कोई पढ़ा रहा हो, चाहे कोई IAS हो, चाहे कोई PCS हो, सब नौकरी कर रहे हैं। और जो नौकरी करता है हम उसको सीधा सीधा शब्द बोल देते हैं तो कड़वा लग जाता है। हम सीधा बोल देते हैं तुम नौकर हो तो उसको बुरा लग जाता है। भाई आप कह रहे हो कि हम सरकारी नौकरी करते हैं, बिल्कुल। अब कोई नौकर आपको बोल दे रहा था, आपको बुरा क्यों लग रहा है? नौकरी जो करता है वो नौकरी तो हुआ ना, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में करे, गवर्नमेंट की करे। तो जज भी कौन है? नौकर है। तो जो जिससे सैलरी ले रहा है, क्या उसके खिलाफ कभी जाएगा? नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही लास्ट में किया है कि जो उनके मालिक ने कहा कि भैया हमको पूरा तो नहीं करना है, अगर हमें करना होता तो हम शुरू में ही ना कर देते, हमने ही रोका। फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तब भी हमने रोका, फिर ऊपर के बेंच का, डबल बेंच का ऑर्डर आया तब भी हमने रोका, फिर पुनर्विचार आया तब भी हमने रोका, फिर लड़के सुप्रीम कोर्ट आए, हम भी लटका के रखे रहे। तो अब लास्ट में आप अगर उन्हीं के फेवर में कर देंगे सब कुछ, तो हमारा तो कुछ अस्तित्व रह ही नहीं गया। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया देखो हमें ये भर्ती करना नहीं है, ये लड़के आ गए हैं यहाँ तक, इसमें कुछ नेता बन रहे हैं जो आगे आगे हैं, तो एक काम करो आप कि उनको नौकरी देने की बात कर दो, वो हट जाएंगे, मैटर खत्म हो जाएगा। अन्ना हजारे आगे आगे थे, उनको केजरीवाल को कुछ न कुछ लाभ मिला या कुछ न कुछ कहीं से हटा दिया गया, बाकी भीड़ पीछे की गायब हो गई। आज कोई आता है उनकी बात करता है? नहीं, वो हट गए तो पीछे के लोग भी हट गए। तो एग्जैक्टली कोर्ट ऑर्डर में जब भी याची लाभ दिया जाता है उसका उद्देश्य ये होता है कि जो आगे आया है
नेता बन करके उसको रास्ते से हटा दो। अब अकेले उसको लाभ देंगे, कैसे दे दें सिर्फ उसको, तो उसको लाभ देने जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब आप पेड़ लगाएंगे, कुछ पेड़ की टहनियाँ आपके पड़ोसी के घर की तरफ चली गई हैं, उसको भी तो लाभ मिलेगा, उससे ऑक्सीजन जो बनेगा तो आसपास के लोगों को भी तो लाभ मिलेगा, फल होगा तो कुछ पड़ोसी के घर में गिरेगा उसको भी लाभ मिलेगा। तो जब वहाँ पर कुछ लोग आगे आगे हैं तो उनके साथ कुछ और भी लोग हैं जुड़े, तो एक काम कीजिए उनके साथ जो आ रहे हैं थोड़ा उनको भी उसी में आगे ऑर्डर कर दीजिए। तो इसीलिए कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो है जहाँ तक भर्ती हुई है, जहाँ तक मेरिट गई है, उसके बाद इतने पद खाली हैं इनको कर दीजिए, नियमतः कीजिए, नहीं। कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक जो याची बन गया उनके नंबर कितने हैं, मेरिट में वो कहाँ आते हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है। जो याची हैं इस तारीख तक, और वो भी इस केस में, उनको कीजिए। जबकि जो तारीख उन्होंने घोषित किया है उस समय से लेकर 2025 तक बहुत सारे और भी केस हमने पूरा दिखाया है ऑर्डर में कि ये केस भी इसमें अटैच हैं, इसमें इतने 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 याची हैं, उनके लिए कोई ऑर्डर नहीं है। तो आप कंक्लूजन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उस केस में जो लोग हैं, और वो भी जो तारीख बताया गया है उस तारीख तक उस केस में जो है सिर्फ उनको याची लाभ है। अच्छा, तो ये लिस्ट वहीं से उठाएगी जो टैग उस एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने वो वहीं से लिस्ट उठाया है। और थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अगर कोई छूट गया हो तो कि कौन छूट गया, जो उस केस में उस तारीख तक रहे हैं, आ रहे हैं, उनके पास प्रमाण है कि हम भी हैं उस तारीख तक उस केस में, जिनके पास ये प्रमाण हुआ उनको कहा गया है। तो कोई अगर उस केस में उस तारीख तक वहां नहीं है, कहीं और है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कोर्ट ऑर्डर ध्यान से पढ़िए, नहीं हमने कोर्ट ऑर्डर को दिखा करके एक एक लाइन एक एक शब्द पूरा एक्सप्लेन किया है। अब उसमें किसी को लाभ हो रहा हो किसी को नुकसान, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो बस एक्सप्लेन कर दिया। आज जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको नौकरी मिलेगी तो भी न मेरा लाभ होगा ना नुकसान होगा, आपको नहीं मिलेगा तो भी मेरा लाभ नुकसान कुछ नहीं है। हम सिर्फ समझा रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब तरीके से समझा पा रहे हैं, जैसे मतलब वो चीज आपको जानकारी है उसकी। अब मुझे ये चीज की जानकारी नहीं थी ये लिस्ट कहाँ से आई हुई, तो वो जो केस एक पर्टिकुलर केस है उसमें जो टैग किए हुए हैं उस एग्जैक्टली लोगों की हुई लिस्ट। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, जब आप इतना समझ गए, जो गवर्नमेंट इतने साल तक मैटर को लटका के रखी, हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच, फिर पुनर्विचार, फिर सुप्रीम कोर्ट, क्या लग रहा है वो याचियों को इतनी आसानी से दे देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी ये लिस्ट जारी हुई है, जनवरी 2025 में ऑर्डर आया था ना, और कोर्ट ने क्या कहा था कि इसको काम पूरा कीजिए। नहीं, कोर्ट ने कहा था कि इसको 3 महीने के अंदर जल्द से जल्द पूरा करें, अधिकतम 6 महीना। अधिकतम 6 महीने। इन्होंने अधिकतम तो स्टार्ट ही नहीं किया उन्होंने, तो 6 महीना स्टार्ट नहीं किया, जब 10 दिन रह गया तब स्टार्ट किए हैं। यानी अभी भी दिख रहा है कि ये काम करने के मूड में नहीं है। वो सही। जब ये काम करने के मूड में नहीं है, इसमें भर्ती नियुक्ति देने के मूड में नहीं है, अभी उन्होंने एक नए तरीके कर दिया कि वो राज्य स्तर की मेरिट बनेगी और ये होगा। तो अभी जो याची इसमें है जिनका नाम भी है, उनको देखिए भी कितना पापड़ बिलवाते हैं। हाँ, वो जिस हिसाब से लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, तो हाँ, तो आपके भले के लिए बता रहे हैं कि पहला तो ये आप एकदम कंफर्म हुई कि उस तारीख तक उस केस में आप हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आप उसमें आगे बढ़िए, अगर आप उस तारीख तक नहीं आ रहे हैं तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, आपका इसमें कुछ नहीं है। आप और चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जो भी आप जहाँ भी हासिल कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं या कोई और भर्ती में या जो भी। बहुत सारे लोग, हमारे पास फोन आ रहा है लोगों का, हमने वो भी ऑडियो डाला है, लोगों ने बताया कि फला व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया और कह रहे हैं कि आप 29,000 वाले हैं। हाँ हम हैं। तो कह रहे हैं कि आपका नाम उसमें डलवाना है, हम लोग ये केस करने जा रहे हैं, हम लोग ये करने जा रहे हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे करके पैसे मांग रहे हैं। ऐसे हो सकता है कोई कॉल आपके पास आई हो या आए शायद, तो आप उनसे भ्रमित मत होइएगा, इसमें कुछ नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ चुका है और गवर्नमेंट अगेंस्ट है, इसलिए अब कोई सोचे कि हम इधर से घुस जाएंगे उधर से घुस जाएंगे, गवर्नमेंट तो खुद ही एक एक को निकालना चाह रही है, नहीं करना चाह रही, करनी नहीं चाह रही। वैसे भी तो ऐड कैसे कर लेगी किसी को? हाँ, तो कोई सोचे कि पैसा दे करके हम 10-20 हज़ार दे करके अधिकारियों से करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, अधिकारी भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, सही है। अच्छा, ये क्यों नहीं करना चाहते हैं? शुरू से इनका क्या है, ये एकेडमिक के अगेंस्ट है और ये भर्ती एकेडमिक की थी। वास्तविकता यही है, एकेडमिक का इन्होंने हर जगह विरोध किया। जैसे 72,000 भर्ती 2011 वाली, उसमें फिर अखिलेश जी ने उसको चेंज करके एकेडमिक कर दिया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसका फाइनल ऑर्डर करवाया और एकेडमिक के खिलाफ करवाया। तो जितना भी आप देखेंगे ना, जब से योगी सरकार आई है, तो ये एकेडमिक का कोई भी काम नहीं किया। एलटी ग्रेड देख लीजिए, एकेडमिक पर होती थी, उसको उन्होंने रोक के रखा। फिर उसका विज्ञापन फिर से खोला कि भैया जिसको और आवेदन करना हो कर ले, एग्जाम होगा। एग्जाम लगाए और अब देखिए वहां डबल एग्जाम करा रहे हैं।
तो एकेडमिक के ये कहीं से समर्थक नहीं है, इसलिए ये एकेडमिक को हर जगह रोके हैं। आप उर्दू की भर्ती देख लीजिए, आप अनुदेशक की भर्ती जो एकेडमिक के लिए, वो आज तक जो है कहीं नहीं हो रहा है। तो वो सब जो जो जहाँ जहाँ एकेडमिक की बातें थी वो सब खत्म हो गया। 69,000 भर्ती में फाइनल लिस्ट जो बना है उसमें भी एकेडमी का रोल था, लेकिन आगे फिर नियमावली बदल दी गई। अब अगला जो सुपर टेट होगा प्राइमरी भर्ती, उसमें एकेडमी का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ सुपर टेट से ही भर्ती होगी। इन्होंने वो भी नियम बदल दिया। तो ये एकेडमिक समर्थक नहीं है, इस वजह से इन्होंने 29,000 को रोका था और ये नहीं करना चाह रहे थे आगे, और लास्ट तक ये उसमें सफल रहे। अंतिम में इन्होंने मैटर को रफा दफा करने के लिए याची लाभ वाला ऑर्डर करवा दिया है, और वो भी अभी खींच खींच के धीरे धीरे कर रहे हैं। अंतिम जाते जाते बहुत सारे लोगों को इधर उधर कोई दिखाएंगे, इनका जो है यहाँ ये मिस्टेक है, इनका यहाँ ये गड़बड़ी है। आप देखिएगा अभी उस लिस्ट में जिनका नाम है उनमें से भी कुछ लोग बाहर हो जाएंगे। हो सकता है गवर्नमेंट कल को कह दे कि भैया ये तो जो है मेरिट में नहीं आ रहे हैं, इनको इसलिए बाहर कर दो, इनके पिताजी का नाम गलत छप में यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इनको बाहर कर दो। कुछ ऐसा कर करके अभी उसमें से बहुत सारे लोगों को हो जाएगी। तो इसमें जो मेरिट बनेगी तो इसमें बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली वो क्या होने वाला है अभी आप और हम यही देखेंगे। एक अनुमान बता रहे हैं कि जो वो करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं लोगों को बाहर करने के। हाँ, उनकी मनसा ही है कि मतलब कम से कम करें, तो उसका मतलब है कि हम कोशिश भी करेंगे तो बेकार हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि उनकी मनसा ही नहीं करने की। आपके केस में आपने जहाँ तक जो चीज अपने बारे में बताया, आपके केस में 1% हमें आपका होते हुए कहीं से नहीं दिख रहा। नहीं, अब आप समझिए हमने 12-13 साल क्यों कहा। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपने उस हिसाब से, क्योंकि उसमें एक चीज मुझे ये समझ में आपकी आ गई है कि जिसमें जो उस केस में पर्टिकुलर केस में जो टैग है एग्जैक्टली वही लोगों का लिस्ट आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। हमारे चैनल पर 29,000 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हमने कोर्ट ऑर्डर को दिखा करके लैपटॉप अपने खोल दिए थे और स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे थे, और जो जो कोर्ट ऑर्डर में एक एक लाइन लिखा है, एक एक शब्द लिखा है, उसको हम जो है ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ करके पूरा हमने बताया है। तो वो वाला देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है वो वाला वीडियो मिस हो गया हो। हमने देखे तो हैं आपके वीडियो, बट हो सकता है वो मिस हो गया होगा। वो वीडियो देखिएगा ना तो आपको कोर्ट ऑर्डर पूरा समझ में आ जाएगा, और कहाँ पर याचियों को लाभ देने के लिए अंदर, यानी कि जो कोर्ट ऑर्डर में नहीं लिखा है लेकिन कोर्ट ऑर्डर से पहले जो डील हुई होगी उसको भी हमने एक जगह इंडिकेट किया। देखिए यहाँ पर डील हुआ है तभी ये चीज लिखा जा रहा है कि कैंडिडेट ने लिखित में दिया है। कैंडिडेट लिखित में अपने से कैसे दिया, उसको सपना आ गया क्या कि भाई हम पीछे का सैलरी नहीं मांगेंगे, हम ये नहीं मांगेंगे। कैंडिडेट अपने से कैसे कोर्ट ऑर्डर फाइनल होने से पहले कैसे वो लिख के दिया। यानी इसका मतलब है कि जो आगे केस लड़ रहे थे उनको बुलाया गया होगा, पूछा गया होगा कि भैया देखो हम तुम लोग को तो नौकरी दिलवा दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग पहले ये लिखित में दे दो कि जो है नौकरी मिल जाएगी तो हम पीछे का सैलरी नहीं मांगेंगे। तो ये सब चीजें हमने उसमें एक्सप्लेन किया है कि नहीं, ये चीजें जो है बैक में हुई हैं, गवर्नमेंट से डील हुआ है, जो आगे नेता थे उन नेताओं से डील हुआ है, और यहाँ तक उनसे लिखित में लिया गया होगा, तभी इस प्रकार कहाँ हुआ है, तभी ऑर्डर हुआ है। बहुत सारी चीजें होती हैं पर्दे में, पर्दे के सामने होती हैं जो हमको आपको सबको दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल चीजें जो होती हैं कि हीरो यहाँ से उड़ करके गया वहां विलन को मार दिया, तो क्या सच में वो उड़ रहा है? नहीं। जो चीजें हाइड कर दी गई हैं वो पर्दे के पीछे की चीजें हैं, वो हमको आपको दिखाया नहीं जा रहा है, तो उसको समझना है। तो अभी आप क्या टैक्सेशन में क्या कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं? हाँ, वो प्राइवेट में ही काम कर रहे थे, उसमें जीएसटी वाले काम में कर रहे थे। तो कोई कंपनी में है या किसी शॉप पर हैं या कहाँ? नहीं, वो जीएसटी सेवा केंद्र है हमारा, तो उसी में काम कर रहे हैं। अच्छा। तो आपने क्या इंटर जो है क्या था आपका, साइंस? हाँ, वैसे तो साइंस है मेरा, बीएससी किया मैंने। अच्छा। कंप्यूटर साइंस है और उसमें कंप्यूटर की भी नॉलेज थी, तो इस बेस पे हमने ये सोचा ये काम कर लें। तो इसमें टैक्स वाले में आप गए हैं, तो फिर कॉमर्स आपका नहीं है या इससे रिलेटेड? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरे, मतलब ऐसी मतलब काम जीएसटी सेवा केंद्र में काम करते हैं, तो उससे ये अच्छा, मतलब काम थोड़ा सीख लिया, काम करने लगे हैं? हाँ, काम उसमें करने लगे हैं इसमें। ये अच्छा। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह, उनका रिफंड वगैरह, आईटीआर वगैरह, वो सब जो जीएसटीआर वगैरह। अच्छा, ये सारा काम आप जो है करते करते सीख लिए हैं। बढ़िया। तो महीने का लगभग कितना बना लेते हैं? हाँ, बन जाता है करीब 35-40 हजार रुपए तो बना ही लेते हैं। तो भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम आपको एक सलाह अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप मांग नहीं रहे हैं फिर भी हम दे रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर डिग्री ले सके तो इस फील्ड में कुछ डिग्री हासिल कर लीजिए और कुछ कोर्स कर लीजिए, और इसी में आगे 35-40 हजार आप प्राइवेट में अपना बना ले रहे हैं इस फील्ड में, तो इसी में थोड़ा सा कुछ और आगे कीजिए, इसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप जो है गवर्नमेंट में कहीं घुस भी जाएंगे, संविदा पर भी 10-20 हजार ज्यादा नहीं मिलना है।
जी तो जी। आप प्राइवेट में बना रहे हैं 35-40 हज़ार, तो हमें लगता है कि कई साल आपको हो गए, जैसे जैसे और आगे आप काम करेंगे और हाँ अनुभव हाँ। होगा, तो जी जी। आपकी एक पहचान, एक पकड़ बनती जाएगी। और जीएसटी हाँ, जितने इसका भी काम तो दिन भर बढ़ता है, दिन पे दिन बढ़ रहा है, बढ़ रहा जीएसटी है, बढ़ रहे हैं, जीएसटी तो बढ़ रहा है, उससे आईटीआर हाँ बढ़ रहा है, तो जो भी लोग हाँ कमा उससे रहे हैं, तो हाँ उनको बढ़ता हर हाल जाएगा में फिर। करना ही है। तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे लोग और जुड़ते हाँ। जाएंगे, काम और बढ़ता ही जाएगा। जी जी। तो अब हमें लगता है कि धीरे धीरे आप उनकी अपनी एक छोटी हाँ सी इसमें तो टीम भी होगी। हाँ बढ़ जाएगा बिल्कुल। हाँ हम बैठे हुए हैं, अपना कर रहे हैं, अपना खुद की दुकान है, और भी काम कर लेते हैं, पर इसमें मेन काम जीएसटी का है। तो ये इनकम टैक्स भी भर लेते हैं, आईटीआर वगैरह, तो उसमें वो भी काम मिल जाता है, पर जीएसटीआर में ज़्यादा थोड़ा सा तो अच्छा है। तो आप अपने जो है थोड़ा सा लिंक बढ़ाइए। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जी जी। हर कोई जो है ढूंढता है कि जैसे मान लीजिए हम नए हैं, हमें नहीं पता है कि कौन ये काम करता है, और हम आप ही के जी क्षेत्र के हैं। तो जी अब हम जी। कैसे जाने आप तक, हम कैसे पहुंचे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हाँ कोई अपने हमें हाँ बता दे, या प्लेटफॉर्म बना दे सही है। हाँ, तो एक फेसबुक पर आईडी बनाइए इससे रिलेटेड, एक अपना कोई चैनल वैनल यूट्यूब पे बनाइए, लोगों को बताइए, तो लोग क्या होगा जी कि उससे कनेक्ट होने लगेंगे, और आपको अपने फील्ड मतलब अपने आसपास के एरिया 10-20-50 किलोमीटर, न जी। सिर्फ उतना ही बल्कि और दूसरे फील्ड के भी लोग, दूसरे दूर दूर से भी लोग जो है, जैसे मान लीजिए आप जिस जिले से हैं, उस जिले के बाहर के लोग या अपने स्टेट के बाहर के लोग भी कांटेक्ट करने लगेंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए। जी जी। तो हमें लगता है कि जब आप सोशल मीडिया पर आ जाएंगे, ऑनलाइन चीज़ों को करने लगेंगे, कंप्यूटर चला ही रहे हैं, ऑनलाइन हर चीज़ आप सीख ही गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कांटेक्ट बना लिए होंगे, जो काम आप कर रहे हैं उसके अलावा कुछ काम जो क्लाइंट है, जैसे मान लीजिए हम आपसे एक काम करा है, जी दूसरा काम भी हमने पूछा हमें ये भी कराना है, ठीक, आप वो काम नहीं करते हैं, जी। लेकिन वो काम आप जो है ठीक हम करवा देंगे, किसी और से आपने करवा दिया, किसी और से हाँ उनकी बिल्कुल। फीस मान लेते हैं 5,000 है, आपने हमसे 6 ले लिया, तो कुछ जी आपको भी उसमें होगा। तो बिल्कुल इस बिल्कुल तरह की सही। चीज़ों को करते करते जब हाँ ऑनलाइन थोड़ा आएंगे ना, सा वो तो काम बहुत और सारे बढ़ लोग जाएगा। जी बढ़ जाएगा, और काम बढ़ दूसरों से आप काम करा रहे हैं, बीच में आपका भी थोड़ा सा मुनाफा बन गया। जी तो जी। इसी को बढ़ाइए, और बाकी कोर्ट ऑर्डर आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो हमने डाला ही है, देख लीजिएगा। ठीक है भाई साहब, हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल पढ़ लेंगे बिल्कुल। चलो आपने इतनी जानकारी दे दी, तो फालतू में परेशान होते हैं, वहाँ जाते चक्कर लगाते हाँ, हैं। बहुत लोग परेशान हैं, जबकि हम कुछ-कुछ लोगों पे तो हमें गुस्सा आ गया है, बहुत हमने थोड़ा-सा गुस्से में हमने बोल करके भी ऑडियो डाला है। जी जी। कभी-कभी बोलना पड़ जाता है, भाई इतना समझाने के बाद भी, हाँ ऑडियो हाँ वीडियो हाँ। डालने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बस किसी ने कह दिया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई किसी के कह देने से नहीं हो जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट है, यहाँ पर नियम कानून है, उनको ध्यान में रख कर के हर काम होगा। तो उनको जानिए, तो कौन उसके दायरे में आ रहा, आप आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जब आप आ ही नहीं रहे हैं, तो जो भी कह रहा है हम करवा देंगे, आपसे पैसे ले रहा है, तो वो पैसा लेकर के आज ले लेगा, आप इंतजार करते करते एक दिन थक जाएंगे, अब वो पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा, मेंटली आप उसके पीछे कई दिन महीने जी परेशान होंगे, वो अलग डिस्टर्ब होगा। जी जी बिल्कुल। तो जहाँ जो चीज़ हो रहा हो, तो वहाँ प्रयास करना चाहिए, जहाँ है ही नहीं, अगर हम जान गए, जानकारी हो गई, तो फिर हम अपना पैसा समय कुछ भी उधर लगा के क्या ही हासिल कर लेंगे। हाँ वही फालतू का दिन बर्बाद करो, फालतू में पैसे बर्बाद करो, हाँ, किराया भाड़ा लगाओ, परेशान हमसे हो, एक भाई साहब ने बात फायदा की, नहीं हमने है। कहा देखिए, जी आप एक काम कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं समानता के अधिकार के तहत, अगर आपके पास 5-10 साल समय है जी और 2-4-10 लाख रुपए हैं, तो आप जाइए समानता के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट, इसी केस के ऑर्डर के थ्रू आप आगे लड़िए, अगर इतनी क्षमता है। या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो एक रास्ता हम बता दे रहे हैं कि फेसबुक पर यहाँ वहाँ जैसे लोग केस डालने के बाद याची बनाते हैं, आप याची बनाइए, आपको चाहिए 10 लाख, आएगा करोड़ों रुपए, अपने आपके जैसे हाँ लोग वो मिल जाएंगे, जी तो बिल्कुल। या तो कल कोई ऑर्डर हो जाएगा तो आपका आला भला हो जाएगा, और नहीं तो लोग 2,000-4,000 देंगे ही, देंगे करोड़ों सही रुपए है। आने लगेंगे, वो आपका बढ़िया धंधा चलने के लेगा। अब आप देख लीजिए क्या करना है, हमने हाँ तो उनको ये हम सलाह दे दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और क्या, आपको पैसे ही कमाने हैं, तो आपको आपको इसी में ये भी रास्ता पैसे है, लगाओ, लोग ये कर भी रहे रास्ता हैं। है। बिल्कुल। देखो फायदा क्या उससे भाई, किसी को भाई लूट के क्या बनना फिर। बिल्कुल, वो गलत तरीके से गुमराह करके लोगों को पैसा ले लेना, उससे क्या ही मिलेगा? कितने दिन आप किसी को उल्लू बना लेंगे? 5 साल बना लेंगे, 10 साल बना लेंगे, लेकिन सही है फिर, बाद में। लेकिन जिस दिन लोग आपसे, भाई ये मैटर ज़िंदगी भर थोड़ी चलेगा, जी तो फिर 5-10 साल चलेगा भी भाई कोई साहब। झेलने के बाद फिर वो हट जाएगा, लोग हट जाएँगे, जी फिर वो व्यक्ति जो लूट रहा था, उसका क्या हाल जी होगा? फिर वो सही तो बात है। कहीं का नहीं बचेगा, वो फिर कौन-सा काम बिल्कुल। करेगा? हाँ लोगों की फिर वो फालतू में लोगों से बचते घूमेगा फिर वो। ऐसे ही एक नेताजी हमें याद आ रहा है, जितेंद्र शाही शायद नाम है। जी ठीक से नाम नहीं हमें है। कंफर्म नहीं है, शायद यही नाम है, जी। और ये हैं शिक्षा मित्र के नेता। हम्म, इन्होंने जो है 25 सालों में जो है बढ़िया अपना ज़मीन जायदाद बना लिया, जी अच्छा ऐसे ही कुछ और है। बढ़िया, हाँ, ऐसे ही अच्छी-अच्छी ये वो शिक्षा मित्रों में नेतागिरी करके खूब बढ़िया पैसा बना लिया। जी जी।
और अगर हम नाम गलत हो तो हम आप नहीं नहीं, सही पता आप कर सही लीजिएगा। नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन शिक्षा अभी मित्रों में अभी है कि एक दिन नहीं उनका है। वीडियो आया था, उस अच्छा, वीडियो में हमने देखा वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और एक चम्मच पानी तक नहीं पी पा रहे अपने हाथ से। बताओ। होता ऐसा है जब पैसा किसी के साथ गलत करोगे तो गलत होता है, फिर नतीजा भी तो उसका भाई, नमक रोटी खा ले वो बढ़िया है। आज हम बढ़िया किसी रहेगा। को गुमराह करेंगे, लूटेंगे, किसी का अनर्गल पैसा लेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आज देखिए लालू यादव जी की पार्टी का क्या हुआ, उनके परिवार में क्या हुआ। कल उनकी एक बेटी गई छोड़ करके, आज देखिए फिर 3 बेटियां निकल गई घर से, बिल्कुल क्या क्या चल रहा है। सही बात है। तो आगे पीछे कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ निकलता गलत है। होगा तो उसका परिणाम अन्य लोग भी भुगतेंगे। जो बहू के साथ उन्होंने किया वो परिणाम बेटियों को भी सामने भुगतना पड़ा परिवार में। सही बात है। तो चलिए, तो हर चीज ठीक को है सर, समझिए, बिल्कुल किसी सर। के कहने पे मत आइए। पहले जी सच्चाई, आप देखिए पढ़े लिखे हैं जी और आप जो है अपनी आंखों से हर चीज को जी देखिए, पढ़िए, समझिए, तभी कोई चीज निर्णय लीजिए करने के लिए। जी जी बिल्कुल, तो थैंक आपने यू सर मेल आपका किया है, बहुत। लेकिन उम्मीद मत जी कीजिएगा हाँ, हमें कोई मतलब नहीं है हाँ, हमें इसका। हमें पूरा भरोसा है कि आपके मेल का कुछ आपको लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, मुझे भी नहीं लगा, कोई रिस्पांस तो वैसे आया ही नहीं है उस मेल का। लेकिन हम्म। बाकी का तो कल पता चल जाएगा, जो भी लिस्ट कल परसों डाली जाएगी उसमें भी हाँ मालूम हाँ, पड़ जाएगा ठीक है, कि आप हाँ। नज़र रखिए। आप अपना, जी चलिए मेल करना आपको लगा आपने कर दिया, वहाँ कुछ करना जी नहीं था। आप जी नज़र जी रखिए, जानकारी लीजिए, जानकारी लेने में कोई खराबी नहीं है। जी लेकिन उम्मीद हमें नहीं लगता है कि आपको करना हाँ, चाहिए। नहीं करना चाहिए सर। ठीक ठीक सर, चलिए ठीक ओके है, सर, रखें। थैंक यू सर, ओके। वेलकम।